सुबह का प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं सतीश सर दिव्य सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत करता हूं तथा ये मेरी ईश्वर से कामना है कि आप जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, परिपूर्ण स्वस्थ होंगे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यही आप सबों के लिए दुआ है। एक बात है, कहा गया है कि ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहे, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो मेरे प्रिय छात्र, आप अब थोड़ा दिन और धैर्य रखें, शीघ्र ही सभी कार्य संपादन शुरू हो गया है। अब कोचिंग संस्था भी शुरू हो जाएगी। आज हमारी टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड। पिछले क्लास में हम बताए थे चाल दूरी समय के बारे में, इंट्रोडक्शन दिए थे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कैसे रहना चाहिए, चाल किस हालत में रहना चाहिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मीटर प्रति सेकंड कैसे बदले। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं, कृपया पिछले टाइम एंड डिस्टेंस को देख ले तो उनको सहूलियत होगी। तथा जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगला जो वीडियो जारी होगी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। आज हमारी क्लास में टाइम डिस्टेंस का टॉपिक है स्टॉपेज विथ एंड विदाउट। मतलब कोई सवारी अगर बिना रुके चलती है तथा प्रति घंटा सवारी को उठाकर चलती है, तो उस स्थिति में अगर समय निकालना हो तो क्या करेंगे। देखा जाए मेरे प्रिय छात्रों, यदि कोई सवारी रुक कर एवं बिना रुके चलती है तो उसके द्वारा प्रति घंटा रुकने का समय, चालों का अंतर, मतलब जब चलेगा, जब बिना रुके चलेगा तो निश्चित ही उसकी जो स्पीड होगी तेज हो जाएगी। जब रुककर चलेगी तो निश्चित ही उसका स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में क्या करना, समय निकालने के लिए जो चाल होगा उसका बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो उसमें बड़ा चाल होगा उसे आप डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आपको समय और दूरी बटा चाल, मतलब जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलता है उसको बटा नॉन स्टॉप स्पीड जो बिना रुके चलती है उससे डिवाइड कर देंगे, समय निकल जाएगा। क्वेश्चन देखा जाए, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को शामिल करने पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह बस प्रति घंटा कितने समय रुकेगी। मतलब जब बिना रुके चलती है नॉन स्टॉप तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब रुक जाती है तो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो समय बराबर होता क्या है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ दूरी के रूप में क्या लेंगे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस में ये कितना चल सकता है, तो 54 माइनस 45 बाई नॉन स्टॉप स्पीड, मतलब बड़ा चाल। तो बड़ा चाल कौन हो गया, 54। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, 54 में से 45 गया 9 छक 54। देखिए यहां हमारा चाल था किलोमीटर प्रति घंटा, तो निश्चित ही समय घंटा में आएगा। हमसे पूछा रहा है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी, कितने समय रुकेगी। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। तो 1/6 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/6 गुना 60। 6 से घटा दीजिए, आपका 10 मिनट आपका आंसर हो गया। एक और सवाल इस पर, नेक्स्ट सवाल इसको देखा जाता है इस पर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक निश्चित दूरी जब बिना रुके एक बस तय करती है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि सवारी उतारने के कारण
कुछ समय रुकती है तो औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बताइए वह 1 घंटा में कितने मिनट के लिए रुकती है। अभी हम बताएं कि जब स्टॉपेज करके रुकती है और नॉन स्टॉपेज करके चलती है तो वहां समय निकालने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा बाय नॉन स्टॉप स्पीड, मतलब चाल जो होगा उसका अंतर बटा उसमें बड़ा चाल लिखा जाएगा। तो प्रति घंटा रुकने का समय हो जाएगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय नॉन स्टॉप स्पीड। तो यहां देखा जाए समय जो होगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा, वो 80 चलेगा, ये 60 20 ज्यादा चलेगा, 80 माइनस 60 अब बटा नॉन स्टॉप एन है 80, तो 20 बटा 80 हो गया, 20 चौका 80 1 बटा 4। अब इसको घंटा है तो मिनट में बदल देंगे, क्योंकि सब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो गुना 60, 4 से घटा दीजिए आपको 15 मिनट आंसर हो गया। अब हम दूसरे टाइप का सवाल आगे देखते हैं। देखा जाए टाइप 2, यदि कोई सवारी S1 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को T1 समय पहले पहुंचता है, लेकिन जब वह S2 चाल से जाती है तो T2 समय देर से पहुंचती, मतलब दूरी सेम है। जब एक बार S1 चाल से गया तो T1 समय पहले पहुंच गया, जब S2 चाल से गया तो T2 समय देर से पहुंचा। तो उस स्थिति में दूरी निकालने के लिए क्या करना है, S1 S2 को मल्टीप्लाई कर देना। S से स्पीड होता है S1 गुना S2 बटा S1 S2 का अंतर, मतलब डिफरेंस दोनों चाल का, गुना T1 प्लस T2। अब देखा जाए किस हालत में प्लस करेंगे, किस हालत में माइनस करेंगे। कोई भी सवारी, व्यक्ति हो सवारी हो, कोई निश्चित दूरी को कोई चाल से जाता है तो कभी ऐसा होगा कि पहले पहुंच गया फिर गया तो देर से पहुंचा, कभी ऐसा होगा कि पहले पहुंचा फिर गया तो अभी पहले पहुंच गया, कभी ऐसा होगा कि देर से पहुंचा अगली फिर गया तो और देर हो गया। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो देखा जाए अगर लेट एंड बिफोर टाइम हो, एक बार देर से हो एक बार पहले समय हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे जैसा इसमें किया गया है। अगर दोनों में लेट हो, कितना देर से पहुंचता है पुनः देर से पहुंचता है, तो जो दोनों का बीच का जो टाइम होगा डिफरेंस, वह उसको माइनस कर देंगे। जैसे कहता है कि 20 मिनट देर से पहुंचा पुनः फिर 10 मिनट देर हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 मिनट का हो जाएगा। बिफोर पहुंचा और फिर बिफोर पहुंच गया, तो वहां भी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे समय में, तो वहां भी माइनस करेंगे। मतलब पहले के लिए माइनस और देर पहले के लिए प्लस, देर के लिए माइनस। दिमाग में बैठा लीजिए कि हम देर पहले हो तो जुटेगा, देर हो तो घटेगा, पहले मतलब सेम चीज के लिए घटेगा, अलग अलग के लिए जुटेगा। अब इस पर हम बहुत सारा सवाल देखते हैं। जब एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे शहर को जाती है तब 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी, देखा जाए। अभी हम बताएं कि S1 चाल से जाए, S2 चाल से आए, ठीक है, या दोनों S1 S2 चाल से एक ही साथ दूरी को जाए, एक बार देर से पहुंचती है एक बार पहले पहुंचती है। तो दूरी निकालने के लिए ये दोनों चाल का गुणनफल S1 गुना S2, दोनों चाल का गुणनफल माने 40 गुना 50 बटा दोनों के बीच का डिफरेंस 50 माइनस 40। अब देखा जाए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय वो देर है वो पहले है, 10 मिनट 5 का देर पहले में अलग अलग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 10 प्लस 5 मिनट। लेकिन देखा जाए 10 5 15 मिनट और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो निश्चित जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय हर हाल में घंटा में होना चाहिए,
तो 15 मिनट हुआ। 1 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा, 1 मिनट में 1/60 घंटा, तो 15 मिनट में 15/60, मतलब यहाँ 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको देखा जाए, 40 × 50/10 गुना 15/60, 15 4 जा हो गया, 4 10 जा कट गया, बराबर हो गया आपको 50 किलोमीटर आंसर। दोनों के चाल को गुणा करेंगे, दोनों के अंतर करेंगे, देर पहले में जोड़ देते हैं, अगर देर हो घटा देंगे, पहले वो बीच का समय घटा देंगे। हम इसको एक और विधि से बताते हैं, मान लेते हैं अगर नहीं आपको समझ में आया या याद नहीं हो आपको, सेकेंड विधि से देखा जाए। क्या करेंगे, 2 आदमी गया है, एक 40 के चाल से गया है और एक बार 50 के चाल से गया है, ये आपका स्पीड है। क्या करना है आपको, दोनों के चाल का एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम होगा वह दोनों के लिए दूरी हो जाएगी। एलसीएम ऑफ 40 50 200 हो जाएगा। अब ये 200 जो हो जाएगा, 200 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी हो जाएगी। इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसके लिए भी डिस्टेंस और इसके लिए डिस्टेंस। अब देखिए, इसका जो 40-50 है, तो यहां इसको कितना घंटा का समय लगता है, ये 200 किलोमीटर जाना है, जब 40 के चाल से जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा, टाइम 5 घंटा, और इसका समय कितना लगेगा, 50 × 200 4 घंटे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस का समय कितना हो गया, यहां दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, 1 घंटा हो जाएगा। अब जब हमारा बीच का डिफरेंस 1 घंटा है, तो दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, और यहां दोनों के बीच के समय का कितना डिफरेंस है, 15 मिनट, 10 मिनट देर यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 15 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट डिफरेंस है। तो 60 मिनट बराबर कितना है, 200 किलोमीटर। तो हमको कितना निकलना है, 15 मिनट के डिफरेंस का, तो 15 मिनट का निकाल दीजिए, तो 200/60 गुना 15 14 50। अब आपको जो समझ में वहां आ जाए वहां देखा जाएगा। फिर से हम समझा देते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, एक बार 50 मिनट प्रति घंटा के चाल से जाता है। अगर दोनों के चाल का एलसीएम ले लीजिएगा, 40-50 का एलसीएम लेंगे, 200 किलोमीटर, 200 जो किलोमीटर होगा दोनों का दूरी हो जाएगा। तो एक बार जब 40 से जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा, 5 घंटा। यदि 50 से जाएगा तो उसको कितना लगेगा, वहां पर 4 घंटा। तो इसको 5 घंटा लगा, इसको 4 घंटा लगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटा का होगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट का डिफरेंस हुआ। जब 60 मिनट का डिफरेंस हुआ तो 200 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर 15 मिनट का डिफरेंस है यहाँ, क्योंकि 10 5 15 होता है, तो 60 मिनट का डिफरेंस 200 किलोमीटर, तो 15 मिनट का डिफरेंस निकाल दिया गया, तो 15 मिनट में हो जाएगा 200/60 और गुना 15, 15 चौका और 4 से 50 कटिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बना लेंगे। रमेश अपने घर से कॉलेज के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 7 मिनट की देरी से पहुंच हो जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है।
तो घर से कॉलेज की कितनी दूरी है। देखिए फिर यहाँ गया उसी को घर से कॉलेज की दूरी सेम दूरी है। S1 चाल से जा रहा है, फिर S2 चाल से 5 से गया, एक बार 6 से गया, फिर समय में क्या हो रहा है, एक बार देर से 7 मिनट देर से और 5 मिनट पहले। तो देर पहले तो समय का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 5 12 मिनट। तो यहाँ पर ट्रिक तरह बताते हैं, दूरी निकालना है तो दूरी में बताए थे दोनों के चाल का गुणनफल। तो वो 5 है, वो 6 है, तो 5 गुना 6 और नीचे दोनों का अंतर 6 माइनस 5। और यहाँ पर समय देर है और पहले है तो दोनों जुट जाएगा 7 प्लस 5। अब देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय यहाँ मिनट में दिया है, फिर घंटा बदल देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा बटा 60 हो जाएगा। इसको अब सोल्व कर दीजिए, 30 गुना 12 बटा 60, तो 12 25 60 हो गया और 5 30 हो गया और आपका ये आंसर हो गया एकदम 1 सेकंड में आंसर। ठीक है, 6 25 30, 12 25 60, 5 30। अब कॉन्सेप्ट देखा है, एक बार वह 5 के चाल से जाता है, 5 के चाल से गए, एक बार वह 6 के चाल से गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ये जो होगा यह एलसीएम हो जाएगा 5 6 का एलसीएम। अब यहां देखा जाए कि ये जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, तो इसको समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 6 घंटा। यहां जब 6 से जाएगा तो कितना लगेगा, 5 घंटा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो यहाँ 1 जो घंटा हो गया वह कितने के बराबर, 30 किलोमीटर के बराबर। 1 घंटा जो हो गया आपको 30 किलोमीटर के बराबर, तो 1 घंटा मतलब हो जाएगा 60 मिनट। तो ये 60 मिनट बराबर हो जाएगा आपको, 60 मिनट हो जाएगा आपको 30 किलोमीटर के बराबर, मतलब 60 मिनट बराबर हो गया आपको 30 किलोमीटर। अब हमको दोनों के बीच का समय का कितना, वहां पर समय से सवाल में कितना है, 7 5 12 मिनट। ठीक है, समय यहाँ जो है 7 5 12 मिनट का है, तो यहाँ 12 मिनट पर निकालेंगे, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 बटा 60 गुना 12 5 और 5 6 किलोमीटर आपका। फिर से हम बताते हैं, जब भी समय हो, दूरी हो, दोनों का एलसीएम लेंगे चाल का, तो वहां पर दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा, 5 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। इसको 6 घंटा लगेगा, इसको 5 घंटा लगेगा, दोनों के बीच का समय का अंतर कितना होगा, 1 घंटा। 1 घंटा है तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। अब हमको बीच का वहां समय कितना है, 12 मिनट, 7 मिनट 5 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का कितना डिफरेंस हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। तो 12 मिनट का 30 बटा 60 गुना 12। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं हम इस पर। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपने चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले 24 था अब 12 बढ़ा दिया, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दूरी क्या थी। बहुत अच्छा सवाल है, यह देखा जाए, पहले 24 था चाल, ट्रिक से हम बता रहे हैं दूरी, तो पहले चाल जो था S1 कितना था, 24, अब यहाँ S2 कितना हो जाएगा आपको, 24 था, 12 बढ़ा दिया, 12 से जा नहीं रहा, 12 बढ़ा के जा रहा है, मतलब 24 प्लस 12 मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ दूरी निकालना है, तो बताया है दोनों के चाल का गुणनफल, दोनों के चाल का गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा 24 गुना 36 बटा दोनों का अंतर 36 माइनस 24 गुना समय,
बताए हैं कि अगर पहले से और देरी हो तो जोड़ देते हैं, पहले पहले हो तो घटा देते हैं, देर देर हो तो घटा देते हैं। तो यहां देखा जाए क्या है, 40 मिनट देरी फिर 10 मिनट देरी, दोनों देरी देरी है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 40 माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट है, आई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखा जाएगा 24 गुना 36, आई हो जाएगा आपको 30, और नीचे हो जाएगा आपको 12 गुना 60, 30 दूनी 60, 12 तिया 36, ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 किलोमीटर आपका आंसर हो। पहला चाल तो 24 था, फिर बढ़ा दिया तो 36 हो गया। तो दूरी S1 गुना S2, S1 S2 का अंतर, और समय देखना है क्या समय का डिफरेंस है। तो यहां पर देरी देरी है तो घटा दिए, अब मिनट है तो घंटा में बदल दीजिए। अब कंसेप्ट में देखा जाए, एक आदमी जा रहा है, एक बार 24 के चाल से जा रहा है, एक बार जा रहा है 36 के चाल से, तो दोनों के बीच का यहाँ जो एलसीएम निकाल दीजिए, 72 हो जाएगा। तो 72 जो हो जाएगा आपको डिस्टेंस हो जाएगा, 24 36 का एलसीएम होता है। ये 24 के चाल से जाएगा तो इसको 3 घंटा लगेगा, यहाँ इसको 2 घंटा लगेगा। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा आपको, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना दूरी है यहाँ पर, 72 किलोमीटर। 1 घंटा में 1 घंटा मतलब 60 मिनट है बीच का डिफरेंस, तो 72 किलोमीटर। अब हमको बीच का यहाँ दूरी का समय कितना है, 30 मिनट, तो 30 मिनट बराबर निकाल दीजिए। तो 72 बटा 60 गुना 30, 30 दूनी 60, 2 से कटेगा आपको 36 आंसर हो। जब भी ऐसा सवाल हो तो ये तो इस तरह बनाइए, या कॉन्सेप्ट में दोनों के चाल का एलसीएम लेंगे तो दोनों का दूरी हो जाएगा। 24 या 72 3 घंटा हो गया, 36 में 72 2 घंटा हो गया, दोनों के बीच का समय 1 घंटा। 1 घंटा तो दूरी कितना है, 72, तो हमारा डिफरेंस 1 घंटा नहीं ना है, 40 मिनट दे 10 मिनट दे, मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट का 72 बटा 60 गुना 30। अब हम इसको अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं। नेहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो अपने स्कूल 12 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो वह समय पर पहुंच जाती है, तो उसके स्कूल की दूरी कितनी है। जब भी देखिए चाल दिया हो, एक बार समय 12 से जाए या 20 से जाए, कुछ भी जाए, एक बार देर हो या पहले हो या समय से हो, कुछ भी हो, तो दोनों के चाल का गुणनफल 12 गुना 18 बटा 18 माइनस 12, और दोनों के बीच के समय का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए 12 मिनट दे रहा है, दूसरी बार समय से है, या दोनों के बीच का डिफरेंस केवल 12 मिनट हो गया। अगर दोनों देरी रहता तो घटाते, पहले पहले रहता तो घटाते, देरी पहले रहता तो जोड़ते। तो यहाँ गुना 12 मिनट, तो 12 बटा 7, 12 बचे हो गया आपको, 12 गुने 18 आई हो गया 6 गुना 5, 6 दूनी 12, 36 बटा 5 बराबर 7.2 किलोमीटर आपका आंसर 1 मिनट में। अब कंसेप्ट देखा जाए इसका, एक गया, एक बार 12 के चाल से गई है, एक बार 18 के चाल से गई है, दोनों के बीच का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा एलसीएम। 36 किलोमीटर बीच का दूरी हो गया, 12-18 का एलसीएम होता है। अब इसको समय यहाँ क्या लगेगा, 3 घंटा, यहाँ कितना लगेगा, 2 घंटा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 घंटा। अब 1 घंटा में होता है 60 मिनट, जब 60 मिनट का डिफरेंस है तो दूरी कितना, 36 किलोमीटर, तो 60 मिनट बराबर 36 किलोमीटर। तो हमको निकालना है 12 मिनट का, तो 12 मिनट का निकाल दीजिए, 36 बटा 60
और गुना 12 और 7.2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। जो भी दिक्कत हो आप उसको आप हमसे कांटेक्ट करें, हम जरूर क्लियर करेंगे। बस ध्यान देना है S1 गुना S2, S1 S2 का अंतर देरी से पहुंचे दोनों में घटा देना है, दोनों पहले से पहुंचे घटा देना, देरी पहले में जोड़ देना है, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आप इस पर। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो वह दोपहर 1 बजे ऑफिस पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 11 बजे पहुंचता है, तो दूरी क्या है? अब देखा जाए, कह रहा है कि एक बार 10 से गया तो 1 बजे पहुंचा, 5 बढ़ा दिया तो 11 बजे पहुंच गया। इसका मतलब पहला चाल S1 जो हो गया वह 10 है और S2 हो जाएगा आपको 10 प्लस 5 15 हो गया। तो यहाँ दूरी निकालना है, तो बताए हैं दूरी बराबर दोनों के चाल का गुणनफल 10 गुना 15, उसके बाद दोनों का अंतर 15 माइनस 10 और समय का डिफरेंस निकालना है। तो एक बार 1 बजे पहुंचता है, एक बार 11 बजे पहुंचता है, तो दोनों का 11 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 2 घंटा या घंटा भी है तो कोई आवश्यकता नहीं है कुछ करने का, 2 घंटा से यहाँ गुना हो जाएगा। 150 बटा 5 और गुना 2, 5 से 30 और 30 दूनी 60 आपका आंसर हो गया। चलिए कम सेट में चलते हैं। एक बार हुआ 10 के चाल से गया, एक बार हुआ 15 के चाल से गया, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस जाएगा कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालिए, 30, 10, 15 का एलसीएम होता है। अब इसको कई घंटा लगेगा? 3 घंटा। इसको यहाँ क्या लगेगा? 2 घंटा। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना हो गया? 1 घंटा। तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा में कितना? 30 किलोमीटर। और यहाँ कितना घंटा डिफरेंस है? 2 घंटा। तो 1 घंटा बराबर 30 किलोमीटर, तो 2 घंटा निकालना है, तो 2 गुने 30 हो जाएगा, 30 दूनी आपका 60 आंसर हो गया। एक बार 10 से गया, 5 बढ़ा दिया तो 15 हो गया, दोनों का एलसीएम 30 हो गया। 3 घंटा, 2 घंटा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटा, 1 घंटा में 30 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा, तो 30 दूनी 60। चलिए एक और सवाल देखा जाता है। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, दोपहर 1 बजे ऑफिस पहुंचता है। यदि वो अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 11 बजे पहुंचता है। यदि उसे 12 बजे पहुंचना है तो किस स्पीड से चलना होगा? थोड़ा सा आपका सवाल है, लेकिन पहले देखिए हम यहाँ 12 स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए दूरी होना चाहिए और समय होना चाहिए। तो हमको यहाँ पहले दूरी क्लियर करना पड़ेगा। तो हम बताए हैं कि अगर किसी दूरी को, एक निश्चित दूरी को S1 चाल से जाए, S2 चाल से जाए, तो वहां दूरी निकालिए S1 गुने S2, तो यहाँ एगो दूरी हो जाएगा S, आएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा? 5। एक बार 5 बढ़ा देता है, अब फिर दोनों का अंतर 15 माइनस 10, अब बीच का समय कितना हो जाएगा? 11 बजे 1 बजे गुना 2, मतलब 10 गुने 15 गुने 2 बटा 5, 60 किलोमीटर का दूरी हो गया। अब देखा जाए उस 60 किलोमीटर की दूरी कैसे जाता है? 10 के चाल से जाता है। तो जब 10 के चाल से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है। ये निकालिए कि जब 10 के चाल से जाता है तो कितना समय लेता है? 1 बजे तक पहुंचने में समय, दूरी बटा 4, दूरी कितना मेरा? 60। 1 बजे तक पहुंचने कैसे चाल से जाता है? 10 से, तो 10 6 घंटा लगना है 1 बजे तक। हमको पहुंचना है 12 बजे तक, 12 बजे पहुंचना है, तो 1 बजे से पहले 12 बजे कितना घंटा? 1 घंटा पहले। तो मतलब हो गया 12 बजे तक पहुंचने में जो समय हो जाएगा 6 - 1 5 घंटा,
तो हम अगर किस चाल से जाना होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 60 और समय कितना लग गया 5 घंटा। 12 × 7 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए। यहां से भी बढ़ा सकते थे आप, ठीक है। 11 बजे पहुंचता है तो 11 बजे में जैसे समय निकालेंगे। दूरी S1 गुणे 10 + 15 की 5 बढ़ा दी जाती है और फिर अंतर होगा जितना समय 11 बजे 1 बजे 2 का अंतर होगा। अब 1 बजे पहुंचता है, उसके लिए 10 की चाल से जाता है तो 6 घंटा समय लगता है। 1 बजे तक 6 घंटा, 1 बजे से पहले ना 12 होता है, 1 घंटा कम कर देंगे 5 घंटा। तो 5 घंटा में दूरी तय करना है कितना 60। तो 4 बराबर दूरी बटा समय माने 60 बटा 5। आप सभी छात्रों को हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देने तक बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक साथ देने तक बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप हमारे वीडियो के जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास यही समाप्त होता है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय मेरे प्रिय छात्र।